CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और मार्केट्स में आप देखें तो कल की भयानक गिरावट के बाद आज थोड़ा सा संभलने का प्रयास है। हालांकि कल की पूरी गिरावट अभी तक रिकवर नहीं हुई है। कल इतना बड़ा दबाव था तकरीबन 1:45 के आसपास जब ट्रंप के बयान आए और उसके बाद से तो मार्केट संभला ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब आज खास बात यह है कि थोड़े से रीबाउंड का दिन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 150 अंकों की रिकवरी आपको निफ्टी में नजर आएगी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक सा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 440 अंकों पर है, यानी निफ्टी से परसेंटेज के लिहाज से देखें तो बैंकों में कंफर्टेबल तेजी। हालांकि कल बैंक ज़्यादा लुढ़क भी गए थे। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर ज़्यादा एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिड कैप में आप देखें तो 735 अंक, यानी अगेन निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। और स्मॉल कैप्स की बात करें तो 280 अंक, यानी 1.5% के आसपास का मूव यहाँ पर नजर आएगा। तो मार्केट की ब्रेथ हम समझ सकते हैं कि आज थोड़ी सी रिकवरी वाली है। देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन क्या करे। और बहुत बढ़िया ब्रेथ है मार्केट्स में। आप देखें तो ज़्यादातर शेयरों में खरीदारी है। केवल 536 ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि गिरावट के साथ कारोबार, लेकिन इसके सामने 2435 ऐसे हैं जहाँ पर कंफर्टेबल बढ़िया खरीदारी यहाँ पर आपको नजर आएगी। सभी सेक्टर्स का हाल जानते हैं। और इंडिया विक्स जिसमें कल एक बड़ा सर्ज देखने को मिला था, और क्योंकि अब चीज़ काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुकी है, मार्केट बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है और ये आपको इंडिया विक्स में साफ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 9% की गिरावट है, जो कि भारतीय मार्केट्स के लिए बढ़िया। बाकी कैपिटल मार्केट्स की थीम अच्छी कर रही है, 2% की तेजी है। डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग है। PSU बैंक से 1% ऊपर, फाइनेंशियल्स में आधे प्रतिशत की मूव और निफ्टी बैंक का चेक हमने लिया। मेटल्स की चमक आज थोड़ी सी फीकी बढ़ी है। FMCG चलने के मूड में है। IT नतीजों से पहले नर्वस, ऑटो की रफ्तार कमज़ोर, और FT एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड स्पेस, इसमें देखें तो ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत के गेंस हैं। लेकिन हर बार की तरह इस शो में हम आपको लगातार हाईलाइट करते हैं कि मार्केट के मूड के हिसाब से रियलिटी स्पेस ऐसी है जो आउट परफॉर्म करती है। 1.5% के मूव्स हैं। अब आप भारतीय एयरटेल को देखें, टॉप कंट्रीब्यूटर है। रिलायंस चला हुआ, ICICI बैंक और HDFC बैंक, यहाँ पर भी आपको गेंस नजर आएंगे। गिरावट है इन्फी, TCS, अब क्योंकि Q1 की अर्निंग्स आने वाली हैं। एक्सिस बैंक और NTPC, यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस। बैंक निफ्टी की ब्रेथ को देखा जाए तो केवल एक एक्सिस बैंक कैसा है जिसमें कल भी गिरावट देखने को मिली थी खबरों के बीच, और आज भी तकरीबन 30 अंकों का दबाव है। लेकिन कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि ICICI बैंक अकेले 125 अंक चल रहा है, HDFC बैंक 120 अंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन सारे स्टॉक्स मिलाकर 420 अंकों से ज़्यादा के गेंस दे रहे हैं। लेकिन बड़ी फ्लैश आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तकरीबन 1.14% इक्विटी, यानी करीब करीब कितना, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के सौदे आपको कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये स्टॉक ऐसा है जिसके क्वार्टरली अपडेट्स बड़े कमज़ोर आए थे। पिछले 2 दिनों में प्राइस एक्शन बड़ा ज़बरदस्त और अपने गेंस को अब इंटेंसिफाई करता हुआ 10% की तेज़ी के बाद 14% और अब 15% के सर्किट पर बढ़ता हुआ डेज हाई के करीब कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर आप नज़र रखिए। बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है। माना जा रहा है कि कुछ फंड हाउसेस की तरफ से जो सेलिंग होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे मार्केट का मानना है। आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये डील के बाद आप कहीं ना कहीं देखें तो इस चीज़ की और ज़्यादा प्रबल पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। कल्याण ज्वेलर्स बड़े मूव के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए, लेकिन ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग हमने देखने को मिला। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहे, तीव्र देखने को मिले। लेकिन ऐसे में भी हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, अपने पोर्टफोलियो में बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ को शामिल किया। स्वागत कीजिए wavestrategy.com के आशीष क्याल, LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शुभ स्वागत है। और सबसे पहले पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपकी परफॉर्मेंस दर्शकों की स्क्रीन पर मैं रख देता हूं। रिपोर्ट कार्ड कह रही है कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, ये इतने बड़े उतार चढ़ाव के बाद भी पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। आशीष क्याल जी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 4.5-5% ऊपर, रूपक जी के पोर्टफोलियो में 4.2% के गेंस हैं, और अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो के गेंस थोड़े से कम हो गए मार्केट की उतार चढ़ाव के साथ, 2.3% के गेंस है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कल 3:30 बजे तक की है। तो थोड़ी सी देर में जब अपडेटेड परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं। सबसे पहले आशीष क्याल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या क्या ट्रेडिंग की है, कौन से स्टॉक में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और कहाँ पर हुए हैं टारगेट हिट्स। तो एथर एनर्जी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और पेटीएम यहाँ पर भी आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। पोर्टफोलियो आपका बढ़िया है सर, ऑलमोस्ट 4.6% के गेंस हैं। आप क्या करेंगे, पहला स्टॉक कौन सा?
देखिए आशीष जी, फिलहाल जो मार्केट का रुझान है मेरे ख्याल से बहुत वोलेटाइल रहने वाला है और ऐसे में चलते हुए स्टॉक चुनना आसान नहीं होगा, लेकिन डिफेंसिव स्पेस से मेरे ख्याल से अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर है जो रडार पर है और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, एक्सेप्टेंस है, कल के हाई के ऊपर वापस है और यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है, तो एस्टर डीएम पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में 850 के और स्टॉप लॉस 780 का लगाना होगा। 850 के टारगेट, 780 का स्टॉप लॉस और एस्टर डीएम, ये पूरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल वाली स्पेस बजिंग है, नजर रखिएगा। अच्छा, ढूंढ के रखिए सर एक और स्टॉक, लेकिन तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी के पास चलते हैं और रूपक जी के पोर्टफोलियो में गेंस काफ़ी बढ़िया, कल की स्टॉक पिकिंग अच्छी लगी थी, आज भी इन स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त एक्शन नज़र आ रहा है। अब रूपक जी के पोर्टफोलियो में एक पोजीशन मिंडा कॉर्पोरेशन ये होल्ड है और प्रॉफिट बुकिंग फाइनली इन्होंने नायका में कर लिया। नायका में एंट्री एग्जिट दोनों बड़ी शानदार आपकी। मिंडा कॉप पर क्या अपडेट है और खेल की ने मुझे बता रहे कि 2 शेयरों को ऐड किया जा सकता है, तो कौन सा स्टॉक पहले होगा और मिंडा कॉप? मीडिया कॉप का चार्ट पैटर्न चेंज नहीं हुआ। हालांकि कल डीप मिला था लेकिन आज वापस से एक बार सेंटिमेंट पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा रहेगा आगे चलते। तो ये होल्ड रहेगा। दूसरा मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा। मुझे एस्टर डीएम पसंद आ रहा था लेकिन आशीष जी ने दे दिया ऑलरेडी। तो मैं डिजिटल स्पेस न्यू एज कंपनी के साथ जाना चाहूंगा। मीसो रहेगा मेरा पहला नेक्स्ट पिक। 193.30 40 के आसपास चल रहा है, तो बाई की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। टारगेट रहेगा 210 रुपया और नीचे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 187 पे। 187 का स्टॉप लॉस, 193 का भाव और 210 का टारगेट। मीशो शुरुआत से स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही, लग रहा है कुछ खास हो रहा है, नजर रखिएगा। ढूंढ के रखिए एक और स्टॉक। तक एक काम करते हैं, अरुण जी के पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं। थोड़े से गेन सर आपके कम हुए, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल 2-2.5% का मूव है आपके पोर्टफोलियो में। स्टॉक्स के लिहाज से सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर एग्जिट कर लिया, एकिस में प्रॉफिट बुकिंग कर ली, एकिस आज भी चला हुआ है और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स इस पर भी शायद ये स्टॉक चला नहीं, तो आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब पोर्टफोलियो आपका खाली है, विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, पहला कौन सा? जी बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, ओवरऑल फ्लैग पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। 2345 के आसपास चल रहा है आशीष जी, इसको खरीदने की सलाह है। 2295 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2490 तक के टारगेट्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन में आ सकते हैं, तो एक रिवर्सल का कैंडिडेट है, इसको बाय करके चल सकते हैं। 2490 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। किर्लोस्कर ऑयल, इसको एक बड़ा डेटा सेंटर के लिए ऑर्डर मिला था, फिर उसके बाद दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज आई और इस स्टॉक में आपको बड़ा मूव नजर आया, तो नजर रखिएगा किर्लोस्कर ऑयल पर। अब अरुण जी आपके पास भी विकल्प है एक और शेयर को ऐड करने के लिए, तो दूसरा भी बता दीजिए। जी आशीष जी, जिस हिसाब से स्टेटमेंट ट्रम्प के आ रहे हैं, हो सकता है आज वापस स्टेटमेंट देते हुए नजर आए, तो एक स्टॉक मैं बचा के रखूंगा, 1 या 1.5 बजे बाद दूसरा स्टॉक इनिशिएट कर। ये ट्रम्प के लिए आपने जगह खाली छोड़ रखी है, इनको प्रिडिक्ट करना तो सर असंभव है। अब आप सोच के चल रहे कि कमेंट आएगा, ना भी आए, खैर कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपने रीजन इतना बढ़िया दिया ना, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, ठीक बात है, लेकिन कुछ खास रडार पर है आपके? जी बिल्कुल आशीष जी, काफी स्टॉक्स है। सीजीसीएल मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। कैप्री ग्लोबल, कल एक फंड हाउस में बाइंग भी देखने को मिली, उसमें अच्छा ब्रेकआउट है। बाकी आशीष जी और एक स्टॉक आपको बता देता हूँ, शिल्पा मेडिकेयर, ये भी मेरे रडार पे है, ये भी, इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक बात है, दोनों स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। 4.5% ऊपर केपरी ग्लोबल है और शिल्पा मेडिकेयर, क्या बात है, 4% के मूव्स यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे। रूपक जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया रहेगा मेरा प्रीमियर एनर्जी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर ए टारगेट ऑफ 1130 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 1054 के नीचे। 1054 के स्टॉप लॉस के साथ 1072 रुपए के करीब का भाव, 2.5 से 3% का मूव यहाँ पर नजर आ रहा है। 1130 रुपए का टारगेट है। प्रीमियर एनर्जीज आपने बताया ना? जी हाँ, प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर आप नजर रखिएगा, स्टॉक पर फोकस रखना है। आशीष ख्याल जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? हाँ, दूसरा आइडिया के साथ मैं भी वेट करना चाहूंगा और रूपक जी ने अपने 2 सीक्रेट वेपन दे दिए, मैं उसमें से पिक नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल वेट करना चाहूंगा। ट्रम्प के मूड के ऊपर सेकंड स्टॉक सुनेंगे। कोई खास सेक्टर स्टॉक रडार पर?
रडार पर देखिए स्विगी है, हमने दिया भी था 2 दिन पहले, तब चला नहीं इतना, लेकिन अभी भी लग रहा है ब्रेकआउट दे सकता है स्विगी, काफी अच्छा लग रहा है। और दूसरा एक है ग्रेविटा इंडिया, जो भी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के दिन में दे रहा है। और ये कल के सेलिंग के बाद आज फिर से एक्सेप्टेंस आया रिजेक्शन के बाद, तो ग्रेविटा और स्विगी ये दो चीज रडार पर है। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे। ओके, ठीक बात है। तो ग्रेविटा ये भी 5.5-6% ऊपर है और स्विगी यहाँ पर भी आपको बड़ा मूव देखने को मिला। वैसे सर स्विगी में ना एक फंडामेंटल तर्क ये भी है क्योंकि अब जो फॉरेन ओनरशिप है 50% से कम हो गई। तो पहले जो मार्केट प्लेस का मॉडल था अब वो इन्वेंट्री लेड हो गया, जो कि सेम ब्लिंकिट इस्तेमाल करता है। तो यानी अब जो मार्जिन का गैप है ना वो कम हो जाएगा। तो एक बड़ी री रेटिंग यहाँ पर मानी जा रही है और इसी के ऊपर रिएक्शन दे रहा है। बढ़िया तेजी है स्टॉक, अगर आपने होल्ड करके रखा होता ना तो मज़ा आ जाता। चलिए ठीक बात है, अब पोर्टफोलियो की तैयारी हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आज का एक और स्पेस बड़ा खास है, पूरा ईएमएस स्पेस। इसमें दरअसल क्या हुआ है, क्यों इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। आज कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए, चाहे आप सिरमा एसजीएस देखें, डिक्सन टेक देखें, कोई भी स्टॉक है, सब में बड़ा मूव यहाँ पर नजर आएगा। और दरअसल आप देखें तो सरकार इस पूरे स्पेस को काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रही है और इसके पीछे क्या कारण है, सरकार कैसे सहयोग दे रही है, पूरी डिटेल्स है मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताएं क्या खास हुआ है इस स्पेस में। देखिए, दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और राहत ये दी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के दो खास तौर से कंपोनेंट हैं। उन कंपोनेंट के जो आपके इंपोर्ट ड्यूटी है, क्योंकि इंपोर्ट उसका होता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसको जीरो करने का फैसला लिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उसे बता दूं कि मोबाइल फ़ोन में जो इस्तेमाल होता है वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल, तो वायरलेस चार्जिंग आजकल बहुत चला हुआ है। तो वायरलेस चार्जिंग बनाने में जिन मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है, इन पर सभी पार्ट्स पे करीब 6 पार्ट्स है मैं देख रहा हूँ। नैनो क्रिस्टलाइन असेंबली है, ई शील्ड है, पेट लाइनर है, पीसी शिम है, मेन स्टैंडर्ड सेल है, ऐसे 6 पार्ट हैं, मैग्नेट हैं। इन सब पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा करके जीरो कर दिया है। यानी इन पार्ट को आप इंपोर्ट करिए बगैर किसी ड्यूटी के और फिर इसका वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल खुद आप बनाइए, यानी देश में बने, ताकि इसका निर्माण देश में हो सके। तो ये सारी छूट सरकार ने दी है। ये छूट आपको 31 मार्च 2029 तक के लिए दिया गया है। यानी तब तक ऐसे मॉड्यूल घर में बनने शुरू हो जाएंगे, देश में बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें खासतौर से वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल है, उसको बढ़ावा दिया गया है। इससे आपको मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया वो है स्क्रीन डिस्प्ले को लेकर के। इस जिन कंपनियों का नाम लिया वो स्क्रीन डिस्प्ले के सेक्टर में भी कारोबार करती हैं। जैसे आप कारों के स्क्रीन देखते होंगे, डिस्प्ले होता रहता है। मेडिकल डिवाइस में बहुत सारे स्क्रीन लगे होते हैं जो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो उन स्क्रीन डिस्प्ले पर भी के जो कंपोनेंट होते हैं बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उस पर भी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा करके जीरो करने का फैसला लिया है। यानी उसके कंपोनेंट आप लाइए भारत में, इंपोर्ट करके लाइए, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और उस कंपोनेंट को मिला करके आप स्क्रीन डिस्प्ले बनाइए, चाहे मेडिकल सेक्टर का हो, इंडस्ट्रियल यूज का हो, चाहे आप दूसरे सेक्टर का हो, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो, इसको इस्तेमाल करिए। तो इस स्क्रीन डिस्प्ले बनाने वाली कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में छूट 31 मार्च तक सरकार ने देने का फैसला लिया है। तो बड़े ही एक पुश यहाँ पर देखें तो पूरे ईएमएस स्पेस को देखने को मिल रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर राय ले लेते हैं। और डिक्सन टेक क्योंकि स्पेस का सबसे डाइवर्सिफाइड सबसे बड़ा स्टॉक है, 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और क्या ऑफ फ्लोज की रिकवरी है। आशीष क्या जी चार्ट देखकर बताइए, डिक्सन टेक 4% का मूव है, अभी तक वीवो जेवी आना बाकी है, जिस दिन वो आ गया तब तो इस स्टॉक की बहुत बड़ी री रेटिंग हो जाएगी। लेकिन क्या इससे पहले इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि ओवरऑल अगर आप रुझान देखें पिछले 2 दिन में माइनर करेक्शन आया था और फिर से ये स्विंग हाई निकाल दिया। बहुत क्लियर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रही है स्टॉक। 20 डीएमए से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम भी बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो ओवरऑल रुझान तो डिक्सन टेक पे पॉजिटिव ही लग रहा है। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 14,600-700 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 13,000 का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अपीलिंग है।
रूपक जी, चार्ट देखे केन्स टेक्नोलॉजीज का, ये स्टॉक भी ईएमएस स्पेस का है, लेकिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है। ये बात सही है कि आज 3-3.5% का मूव स्टॉक में आपको नजर आया, लेकिन इसमें करंट कम है, क्या करें अब? जी देखिए, 3400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा केन्स के लिए। सिग्निफिकेंट बाइंग देखने के लिए केन्स को 3400 को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3200। तो ईएमएस स्पेस की बात हमने कर ली, लेकिन मेरी नजरें नहीं हट रही कल्याण ज्वेलर्स से। 15% का अपर सर्किट, जब 13-13.5% ऊपर था शो की शुरुआत में, तब बताया भी था लगने ही वाला है सर्किट, निश्चित ही है, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए 15% की तेजी देखने को मिल रही है। अरुण जी, चार्ट देखकर बताइए, Q1 के अपडेट्स बेहद कमजोर थे, जब अपडेट्स आए तब 7-8% लुढ़का, परसों की बात है, लेकिन कल ये स्टॉक चलकर बंद हुआ और आज तो स्क्रीन पर एक्शन आपके सामने ही है, 15% की तेजी है। बड़ा सवाल, हाई से सिग्निफिकेंटली अभी भी नीचे कल्याण ज्वेलर्स चल सकता है? देखिए आशीष जी, ये स्टॉक मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ। काफी लो, स्ट्रक्चर वीक है, ओवरऑल काफी इश्यूज भी कंपनी में रहे हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ है, कोई दो राय नहीं है। 2 दिन से वॉल्यूम काफी अच्छे हैं और 400 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो टेक्निकली मुझे लग रहा है डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। 400 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो हो सकता है 455 तक के भी लेवल आए, पर जिनके पास है वो 450-460 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी आशीष जी, मेरी तरफ से क्लियरली स्टॉक को अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट इस स्पेस में मुझे अगर 2 ही स्टॉक पसंद है, टाइटन और थंगमलाई ज्वेलर्स, वो 2 स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगते हैं। बाकी कल्याण में मेरी खरीदारी की सलाह नहीं रही। ठीक बात है, अब खरीदारी करने का मन नहीं है, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। चार्ट देखिए आप नवामा वेल्थ का, तकरीबन डे हाई के करीब ही आपको नज़र आएगा, ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी है। और नवामा वेल्थ पर मेरी नज़र इसके लिए पड़ी क्योंकि जब हम सेक्टर का चेक ले रहे थे तब कैपिटल मार्केट थीम बढ़िया कर रही थी। फिर उसके बाद MCX का चार्ट देखा, वो भी 3-3.5% ऊपर, और BSE के तो आज 151 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसी थीम बढ़िया थीम है। 4% ऊपर नवामा। आशीष जी, लग रहा है शायद ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होने वाला है स्टॉक में, क्या करें अब? हाँ बिल्कुल, देखिए ओवरऑल जो आप कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक को अगर देखेंगे, सभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर नोवामा ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल दिखाया है। अगर आप रेशियो एनालिसिस के आधार पर देखें तो ये आउट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के सामने भी। तो ओवरऑल रुझान बाय पे है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अभी भी क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है हम करीबन 1990 का देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस नीचे आपको लगाना होगा 1860 का। 1860 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। स्टॉक में जबरदस्त प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक है प्राइस एक्शन के लिहाज से सब तेजी वाली स्टॉक्स मेरे भी रडार पर आ रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका चार्ट लेकर आइए। 63 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, डेज हाई के करीब। बैंकों में आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% ऊपर, ब्रेकआउट की कगार पर है। रूपक जी, इन भाव पर खरीदारी की जा सकती है, और खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? जी बिल्कुल, इस लेवल पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 59, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। सेंटीमेंट अच्छा रहेगा शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है। सेंटीमेंट काफ़ी बढ़िया, तो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव व्यू बनाकर रखें। लेकिन पॉजिटिव कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जो आपकी वॉच लिस्ट वाले होते हैं। आमतौर पर हमारे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स इतने तेज़ी से नहीं चलेंगे जितने आप सिर्फ नज़र पर रख लें। एक स्टॉक है जिसे मैं कई सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, वेल्सपन कॉरपोरेशन। इसका एक बार लंबी अवधि का चार्ट देखिए, क्या थीम रही है। ये जो हर नल से जल वाली जो थीम थी, DI पाइप्स वाली, क्या कारगर साबित हुई, और ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ आज ये ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। तो रूपक जी, आप ही चार्ट देखिए वेल्सपन कॉरपोरेशन का, क्या इतना चलने के बाद भी कॉन्फिडेंस है स्टॉक में खरीदारी का? ये देखिए, सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिला पिछले 6-7 महीनों में, बट अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। किसी को लेना है तो फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करना चाहिए। मुझे लगता है डिप पे लेना चाहिए स्टॉक। डिप पर लें? अब तो एक साल में करीब 2 साल में 162%, क्या शानदार गेंस। और कल्याण ज्वेलर्स 15% के सर्किट के बाद अब ऑलमोस्ट 16-17% के मूव्स दिखाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए इसी नोट पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में एस्टर डीएम जो कि आधे प्रतिशत का पेन दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो स्टॉक शेयर किया आपके साथ। बाकी रूपक जी के पोर्टफोलियो में मिंडा कॉर्पोरेशन आधे प्रतिशत ऊपर, मीशो स्लाइटली नीचे और प्रीमियर एनर्जीज बिल्कुल भाव पर टिका हुआ है। अब देखते हैं अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो को। यहाँ पर आपको नजर आएंगे किर्लोस्कर ऑयल, ये एक ही स्टॉक है लेकिन एक ही स्टॉक करीब 0.7 यानी आप आधे से 1% का मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट कार्ड ये कह रही है कि रूपक जी शानदार स्टॉक पिकिंग, बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आप इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे। 9.15% के गेंस है। अरुण कुमार मंत्री ऑलमोस्ट 7.5-8% और वहीं आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन है, 6% की तेज़ी। टच वुड, सो फार सो गुड। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हरे निशान में बढ़िया गेंस के साथ। बेस्ट विशेस और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।